मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक एड्स। एड्स में हर एक पॉइंट जो मेन आता है, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या प्रिवेंशन होते हैं, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जितने भी सारे फुल फॉर्म आते हैं पहले उनको देख लेंगे कौन कौन से फुल फॉर्म है एड्स टॉपिक में। तो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस, RNA है राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, TH का है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, इलीजा का है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसिड, नैको का है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, WHO का है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि एड्स सबसे पहले कौन से ईयर में रिपोर्ट किया गया था, तो वो है हमारा 1981। फिर बात करी जाए कि एड्स कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हो चुका है, तो एड्स डिजीज जो हमारी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अभी किलिंग वाला जो रेशियो है वो कितना है इसका, मोर देन 25% जो है, मोर देन 25 मिलियन पर्सन को अभी तक की जो एड्स डिजीज है वो किल कर चुकी है। ठीक है, अब इसके कॉजेज को देखा जाए, ये काहे से होता है, ये HIV वायरस से होता है। ठीक है, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस, जो कि एक मेंबर है कौन से ग्रुप, कौन से वायरस के ग्रुप का, रेट्रो वायरस का, विच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम, मतलब जिसके RNA जीनोम को घेरने वाला एक आवरण या एनवेलप होता है। फिर अब इसमें एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है एड्स में, तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, मतलब ये जो डिजीज है एक बार अगर जो किसी इंसान को हो गई तो वो लाइफ टाइम तक रहेगी। और ये जो डिजीज़ होती है ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं होती है। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जन्मजात। ठीक है, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, तो इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, तो काहे की कमी होगी यहाँ पे, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होगी। सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्टम्स का ग्रुप, मतलब लक्षणों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सिंड्रोम। अब इसमें ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो ये इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी इंसान को HIV वायरस है, ठीक है, उसके साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट करने से जो नॉर्मल इंसान होगा ना उसको भी इन्फेक्शन वो हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब अगर कोई किसी इंसान को मान लो HIV वायरस है, उसने अपना ब्लड डोनेट किया किसी नॉर्मल पर्सन को, तो जिसको HIV वायरस होगा वो जिसको ब्लड डोनेट करेगा उस नॉर्मल इंसान को भी वो HIV वायरस जो होगा वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। ब्लड प्रोडक्ट्स की बात करी जाए, जैसे मान लो किसी इंसान को कोई निडल लगाई गई, ठीक है, तो वो निडल अगर जो लगाई गई उसको वही निडल उठा करके किसी नॉर्मल इंसान को लगा दी जाएगी, तो वो जो नॉर्मल इंसान होगा उसको भी HIV वायरस वो ट्रांसफर हो जाएगा उस ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर। इंट्रावीनस का मतलब होता है नसों में, ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे ड्रग्स लेते हैं तो वो नस में तो लिया जाता है, तो वो जो मान लो कोई एक HIV वाला पर्सन है, ठीक है, किसी पर्सन को HIV वायरस है और उसने मान लो अपने नसों में मान लो वो इस निडल को इंटर किया, ड्रग अब्यूज़ किया और वही निडल यूज़ कर ली किसी नॉर्मल पर्सन ने, तो वो जो HIV वायरस होगा उस नॉर्मल पर्सन को हो जाएगा उस निडल के थ्रू फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर कोई लेडी है उसको HIV वायरस है तो उसका जो बेबी होगा उसको प्लेसेंटा के थ्रू HIV वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट हमारा HIV या एड्स जो है वो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर नहीं होता है, या मतलब मेयर टच का मतलब होता है माथ छूने से, खाली किसी के छू लेने से ही HIV वायरस या एड्स जो डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, ये खाली बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिम्टम्स पीरियड में अकर फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू द मैनी ईयर्स, यूजुअली 5 ईयर टू 10 ईयर, मतलब इसके जो सिम्टम्स होंगे वो कुछ महीने से लेकर के कुछ सालों तक वो अपीयर होते रहेंगे। फिर देखो फिर हमारा HIV वायरस जो है आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब किसी पर्सन की बॉडी में जब HIV वायरस जाता है तो वो जो वायरस है कहाँ पे इंटर करेगा, माइक्रोफेजेस में, जहाँ पर वायरस का RNA जीनोम रेप्लिकेट करेगा वायरल DNA को फॉर्म करने के लिए एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। फिर आता है हमारा HIV जो है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में इंटर करेगा, फिर उसके बाद में वो रेप्लिकेट करेगा और फिर प्रोड्यूस करेगा प्रोजेनी वायरस को। फिर जो प्रोजेनी वायरस है वो वो रिलीज होगा ब्लड में और दूसरे TH को मतलब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करेगा। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन।
और यही जो रिपीटेड प्रोसेस होगी उससे क्या होगा, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उसके नंबर में डिक्रीज होगा वो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी के अंदर। फिर आता है हमारा माइक्रोफेजेस जो होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं। एक्ट्स लाइक अ HIV फैक्ट्री। एक क्वेश्चन आता है हमारा, एंजाइम यूज इन HIV वायरस रेप्लिकेशन इज, मतलब HIV वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें कौन सी एंजाइम यूज होती है, तो वो हमारी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर है इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड और रिलीज। फिर एक स्टार पॉइंट हमारा ये है, जैसे कि इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड सेल्स जो हमारी होती हैं वो सर्वाइव कर जाएंगी जबकि वायरस जो हमारा रेप्लिकेट कर रहा होगा या रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, HIV कहाँ पे अटैक करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में। माइकोबैक्टीरियम हमारा क्या है, माइकोबैक्टीरियम हमारा जो है वो बैक्टीरिया है। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा जो है ये एक पैरासाइट है। फिर हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो काहे से कॉज होता है, वो हमारा कॉज होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज, मतलब एड्स को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो वो है हमारा ELISA टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है बात कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम इज डन टू प्रिवेंट एड्स, मतलब कॉन्डोम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है एड्स से प्रिवेंट करने के लिए। फिर प्रिवेंशन की बात करी जाए तो पहला हमारा गेट टेस्टेड फॉर HIV, मतलब HIV का टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा है हमारा यूज लेस सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब जो सेक्सुअल पार्टनर्स हों वो लेस होने चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ कॉन्डम एवरी टाइम यू सेक्स। फिर नेक्स्ट है हमारा चूज लेस रिस्की सेक्सुअल पार्टनर्स। फिर आता है हमारा गेट टेस्टेड एंड ट्रीटेड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, मतलब जैसे कि हमारी एड्स ही ले लो, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसके लिए एक प्रॉपर टेस्ट करवाओ, ट्रीटमेंट करवाओ। टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, मतलब PREP के लिए अपने जो हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है, मतलब जो डॉक्टर हैं उनसे बात करो। फिर लास्ट हमारा आता है डू नॉट इंजेक्ट ड्रग्स, मतलब ड्रग्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारे कुछ टॉपिक एड्स से रिलेटेड, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा द ईयर ऑफ द एडवेंट ऑफ एड्स इज 1981। दूसरा है हमारा द डिप्लीशन ऑफ विच लिम्फोसाइट्स कॉजेज एड्स, T4 lymphocytes। थर्ड है हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1992। फोर्थ है हमारा द वायरसेस प्रोवाइडेड विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वॉज नोन एज, दैट इज रेट्रोवायरस। HIV position non-progressors are provided with defective CCR5. Healthy person has following number of CD4 positive T cells, that is the 1000. Which of the following test is confirmatory test of HIV positive situation, that is a Western blot. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। फर्स्ट वर्ल्ड एड्स डे वॉज इन 1981। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। एड्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ T4 lymphocyte। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्प्रेड ऑफ एड्स इज प्रमोटेड बाय, दैट इज इमोरल वेज ऑफ लाइफ, homosexuality, use of infected needle in blood transfusion। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एड्स वायरस कंटेन single stranded RNA. AIDS was first reported in USA. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HIV was a protein code and a genetic material which is single stranded RNA. Fibula hepatica is found in intestine of sheep. Cholera is caused through contaminated food. Sign of dehydration includes, that is the dry skin. ऐसे किसी और टॉपिक या किसी चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए कमेंट डाउन ज़रूर करें।